पाठ 8 जुलाहे की कहानी उसकी जुबानी। मैं जुलाहा हूँ। मुझे लोग कोरी, बुनकर या तंतुवाय के नाम से भी जानते हैं। सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। विधाता हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। वो सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफेद वस्त्र बुनता रहता है और अंधकार से रात्रि का काला वस्त्र। इससे ये सिद्ध होता है कि वही हमारा पूर्वज है। हमने ही मानव जाति को सर्वप्रथम वस्त्र प्रदान कर उन्हें सभ्यता की दीक्षा दी। जब विश्व के लोग नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छाना करते थे और उन्हें खेतीबाड़ी तक करना नहीं आता था, तब हमी ने ऊन से, जंगली कपास से तथा तंतुओं वाली अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार किए और उनके तन ढके। मनु महाराज हमारे वस्त्रों की प्रशंसा में कहा, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हैं तो गृहिणियों को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया करें। वेदों में भी हमारे बुने हुए वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि वस्त्र सौंदर्य, स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि में सहायक होते हैं। रामायण तथा महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी हमारा वर्णन मिलता है। अतः हमारा इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने वस्त्र बुनना किससे सीखा। वाकई ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी पाए जाते हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहते हैं। मकड़ी कितनी कुशलता से अपना जाला बुनती है। हमें उससे प्रेरणा अवश्य मिली होगी। आपने देखा होगा कि बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों की सी आकृति के घोंसले बुनती है। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हुई हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बया पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु अवश्य रहा होगा। हम ऊनी, सूती और रेशम वस्त्रों को बुनकर ना जाने कितने वर्षों से लोगों पर उपकार करते चले आ रहे हैं। ये परोपकार हमें सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। हमारे द्वारा बुने हुए कालीन, दरियां, शाल, दुशालें भारत के व्यवसाय में 4 चांद लगा रहे हैं। ढाका की मलमल का पूरा थान एक अंगूठी के बीच में से निकल जाता था। यह भी माना जाता है कि हमारा कर्म बहुत ही पवित्र है। लोगों का शरीर ढककर उनकी लाज बचाना, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करना तथा शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करना और परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाना, यदि ये पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म पवित्र हो सकता है। भक्तिकालीन कवि संत कबीर जी के दोहे और पद आपने पढ़े होंगे। कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है उनमें। वो जुलाहे ही तो थे। वो कपड़ा बुनते जाते थे और दोहे सुनाते जाते थे। अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था समाज में उनका। कितना ऊंचा था उनका व्यक्तित्व। कितने निर्भीक थे वो। कितने ईश्वर भक्त थे, ये सभी जानते हैं। वो जो चादर बुनते थे उसे राम नाम रस में भिगो देते थे। वो कहा करते थे, झीनी झीनी बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हम जुलाहे हमेशा अपनी कला और साधना से दत्त चित्त लगे रहे हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य तब जागा जब अंग्रेजी शासन ने मशीनी वस्त्रों के निर्माण में रुचि दिखाई। हम पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए तथा हम पर अत्याचार ढाने प्रारंभ कर दिए। हम गांधी जी के सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का विशेष प्रचार किया। आज खादी पहनना गर्व का विषय माना जाता है। अब खादी आधुनिकता और फैशन का पर्याय बन चुकी है। विदेशों में खादी की भारी मांग है। अब तो हम पर पॉलिस्टर के मिश्रण से
पॉली खादी बना रहे हैं। हमने भी समय की रफ्तार के अनुसार चलना सीख लिया है। आधुनिक समय में मशीनों पर धड़ाधड़ वस्त्र बुने जा रहे हैं, पर हमारे द्वारा बुने हुए वस्त्रों की तो बात ही कुछ खास है। उनकी अपनी ही विशेषताएं हैं। आज हथकरघों पर बुने वस्त्र विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। मित्रों, ये है मेरी छोटी सी कहानी। आप समय निकाल कर आइए हमारे करघे को देखने, अवश्य आएंगे।